From a point Q to the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance Q from the center is 25 centimeter and the radius of the circle is. So from a point Q, तो मेरे पास ऐसे एक सर्कल है. From a point Q, एक पॉइंट Q है. द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, यहाँ पे एक पॉइंट Q है. यहाँ से लेंथ जो है, जो टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इस Q पॉइंट से, इस पॉइंट Q से द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q from the center is 25 centimeter. From a point Q, the length of a tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of circle is. तो पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, डिकोड करते हैं. तो मेरे पास एक सर्कल है ऐसे और एक पॉइंट ले लो यहाँ पे Q. द लेंथ ऑफ फ्रॉम अ पॉइंट Q, इसको यहाँ पे छोड़ दो. एक पॉइंट है Q. द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर. मीन्स ये जो लेंथ है ये क्या है, 24 सेंटीमीटर. ओके. एंड द डिस्टेंस ऑफ Q, ये जो डिस्टेंस है Q का फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल है, इसका जो डिस्टेंस क्या है वो 25 सेंटीमीटर है. आपको बोल रहे हैं रेडियस फाइंड आउट करो, तो ये है. तो याद रखना, इसको डिकोड कर लेना पहले. एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर 25 है. ये टेंजेंट की जो लेंथ है वो 24 है, आपको रेडियस निकाल रहा है, तो ऐसे बनेगा, ये 24 है. ओके. ये बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर O है, XY. ये हो गया OPQ. ओके. तो यहाँ पे हम क्लियरली लिख लेते हैं, PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. ओके. और OQ कितना है मेरे पास, 25 सेंटीमीटर. और मुझे क्या निकालना है, OP. ये निकालना है. और क्लियरली मुझे पता है कि सर्कल के सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए, ओके, और वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये मेरे पास एक थियरम है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. ओके. तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, OP is perpendicular on XY. From a point Q, the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of circle is. अब यही निकालना था. तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो OP है वो परपेंडिकुलर किस पर है, XY पर. क्यों है परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर सर्कल के रेडियस को टच कर रहा है, मतलब ये सर्कल के रेडियस है और यहाँ पे टेंजेंट है और ये टच कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा. टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. दैट मीन्स OP किसके परपेंडिकुलर है, XY के. अब क्लियरली मैंने लिख रखा है कि PQ क्या है, 24 सेंटीमीटर, OQ क्या है, 25 सेंटीमीटर. तो ये तो होगी राइट एंगल ट्राइंगल. अब इस पे लगेगा पाइथागोरस. तो मैं लिखूंगी इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ is equal to hypotenuse square is equal to perpendicular square plus of base square. हाइपोटेन्यूज कितना है, 25 का स्क्वायर. परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास है नहीं, बेस का स्क्वायर 24 का स्क्वायर. 25 को होते हैं 625. परपेंडिकुलर स्क्वायर 24 प्लस 24 होते हैं 576. एक बार चेक कर लेते हैं, 26 भी होते हैं. 4 का 16, 4 2 ज़ा 8, 9, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, दैट इज 6, 576. 625 15 में से 6 गए 9, 11 में से 7 गए, 11 में से आप 7 माइनस करो तो ये आ गए 49.
सो अब आप इसको रूट को दे दो, √49। सो परपेंडिकुलर कितना आ गया मेरे पास, 7 सेंटीमीटर। तो ये आ गया मेरे पास 7 सेंटीमीटर, जो क्या था, रेडियस। सो OP कितना आ गया मेरे पास, 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। फिगर आपको बुक में दे रखी है, दो टेंजेंट्स है TP एंड TQ। तो ये है मेरी फिगर, ये मेरा सर्कल है जहाँ पे TP एंड TQ ये दो टेंजेंट्स है। ये जो TQ है और ये जो TP है, ये दोनों टेंजेंट है सर्कल के ऊपर। सर्कल कैसे कोई टच करता है ना पॉइंट को, उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो ये सर्कल पे टेंजेंट्स है। ओके, तो उसके बाद इन्होंने दे रखा है कि एंगल POQ, तो दैट मीन्स इसका सेंटर ये है। एक तो TP जा रही है, एक TQ जा रहा है। अब ये दोनों सेंटर पे मिल कर रहे हैं ऐसे O पे, तो यहाँ पे एंगल बना रहे हैं 110। ये कह रहे हैं कि मुझे ये बताओ कि ये एंगल कितना होगा। आपको दे रखा है 110 कितना है, PTQ आपको निकालना है, और POQ दे रखा है 110 क्लियरली। अब देखो ये बन रही है क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। बट आपको तो 110 दिया हुआ है, बाकी कैसे निकालोगे। तो दिमाग में बिठाओ कि देखो ये जो TQ है ये टेंजेंट है, दे रखा है, ये सर्कल के सेंटर के रेडियस को टच कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 90 डिग्री एंगल, क्योंकि हमारे पास है थ्योरम। उसी तरह ये मेरे पास PT है जो परपेंडिकुलर है, OP यहाँ पे है, तो ये भी क्या एंगल बनाएगा, 90 डिग्री इस ढंग से। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, TP, वो हमें लिखा हुआ है, हम क्यों लिखेंगे, TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। ओके, POQ 110 है, PTQ आपको फाइंड आउट करना है, हम ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी हम बता देते हैं, पहले मैं लिख देती हूँ कि एंगल जो है TQO, आप इसको एंगल 1 एंगल 2 लेकर भी कर सकते हैं, एंड एंगल TPO ये भी क्या है, 90 डिग्री। अब ये दोनों 90 डिग्री क्यों हैं, प्रॉपर्टी है मेरे पास टेंजेंट at any point of circle is perpendicular to the radius through point of contact। Tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through point of contact। तो ये होता है, इसका मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये आपका है। एंड एक और प्रॉपर्टी है, वी नो दैट sum of 4 angles of a quadrilateral, 4 angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। वो क्या होता है, 360 डिग्री। तो कर लो इसको प्लस, मैं सीधे लिखती हूँ, एंगल प्लस प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P 90 डिग्री है, एंगल O 110 डिग्री है, अगेन एंगल 90 डिग्री, एंगल T मेरे को निकालना है 360 डिग्री। 90 प्लस 90 180, 180 में प्लस किए 110, 09 290 डिग्री प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ऑफ 290 डिग्री एंगल T। 0 में से 0 गए 0, 16 में से 9 गए 7, 70 डिग्री। हो गया मेरा क्वेश्चन। टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। मीन्स एक आपके पास सर्कल है, टेंजेंट्स PA, यहाँ से टेंजेंट गया PA, मान लो ये है PA, एंड PB एक गया PB, ऐसे ये हो गया आपका A, PB फ्रॉम अ पॉइंट P इंक्लाइंड टू अ सर्कल विद सेंटर O। ये ऐसे सेंटर O पे लग रहे हैं ऐसे जाके इंक्लाइंड, ये आपका हो गया O। ये एंगल कितना बना रहा है,
80 डिग्री उसने दिया हुआ है, तो आपको POA निकालना है, मीन्स ये वाली चीज़ निकालनी है। ओके, ये ऐसे बनेगा, देखो ध्यान से, ये आपका सर्कल है, ये टेंजेंट हो गया आपका PA, ये हो गया आपका टेंजेंट PP। उसके बाद उसने पूछा है कि मुझे बताओ POA। अगर POA पूछा है तो आपको इसको जोड़ना पड़ेगा, और आपको ये पूरा एंगल P दे रखा है 80 डिग्री। अगर डायग्राम क्लियर है तो कर लोगे। अब एक बात तो आपको दिमाग में क्लियर बिठा लेनी है कि ये जो एंगल B है और ये जो एंगल A है ये 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये जो सर्कल का रेडियस है वो टच कर रहा है टेंजेंट को, और जिस पॉइंट पे टेंजेंट और सर्कल का रेडियस टच करते हैं वहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। और या फिर ऐसे होता है लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ circle of a line drawn from the radius of a circle to a line joining the circle outside is perpendicular। वैसे यहाँ पे है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो पहले इसको कर लेते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। फर्स्ट तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यहाँ पे ना एक रफ डायग्राम बना लेते हैं क्लियर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो ये हो गया सर्कल, ऐसा ही बना अभी, ये गया आपका PA और यहाँ पे क्या गया आपका PP, और इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, ये हो गया यहाँ से, और इसको ज्वाइन कर दो ऐसे। सो P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि सर्कल के ऐसे सेंटर से आपको ड्रॉ कर रहे हो, सर्कल के किसी भी पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हो सर्कल के सेंटर के ऊपर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो वो परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स एक तो हो गया कि जो आपका OA है वो परपेंडिकुलर हो गया PA पर, सिमिलरली OB हो गया परपेंडिकुलर किसके ऊपर, PB पर, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट सर्कल का वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे सर्कल का रेडियस और वो टेंजेंट मीट करते हैं वहाँ पे ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये सर्कल है, इसका ये जो रेडियस है और यहाँ पे आ गया एक टेंजेंट, तो एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। एक और प्रॉपर्टी लगेगी, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल। ये बता देती हूँ, ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट P, इसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रहे हैं, ये PA और PP। दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे। PA किसके इक्वल होगा, PP के। कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स निकल रहे हैं तो उनकी लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व, कि जो OA है वो परपेंडिकुलर PA पर है और OB परपेंडिकुलर किस पर है, PB पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल A है इज इक्वल टू एंगल B, ये क्या होंगे 90 डिग्री, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों क्या हो गए 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब देखो ये तो हो गया। अब चलते हैं हम इन दो ट्राइंगल्स में। हम क्या करेंगे, पहले ज्वाइन OP करेंगे। अब मेरे पास दो ट्राइंगल्स आ गए, उनमें चलते हैं। इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB, ध्यान से देखो, OP कॉमन, OP इज इक्वल टू OP कॉमन, ये हो गया। PA इज इक्वल टू PB, ये क्या है, टेंजेंट्स टू अ सर्कल, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। अब ये वाली प्रॉपर्टी है ना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट्स इसी पॉइंट से निकल रहे हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल OP, हमें एंगल भी लेने की क्या ज़रूरत है, OP कॉमन है, ये दोनों इक्वल हैं, और OA OB रेडियस ऑफ सर्कल है, OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सर्कल। सो इससे क्या हुआ, SSS रूल बाय SSS रूल, जो ट्राइंगल है OPA कॉन्ग्रुएंट किसके होगी, ट्राइंगल OPB की। ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सिमिलर OPB। जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाती है तो आपके पास आती है एक मैजिक स्टिक, उसको बोलते हैं बाय CPCT। बाय CPCT क्या करो,
ये जो इतना एंगल है और ये इतना एंगल है, ये दोनों इक्वल कर दो, क्योंकि एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। पूरा 80 है, यहाँ से यहाँ तक 80, मैं तो हाफ ऑफ कर रही हूँ। दैट मीन्स एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, इक्वल होगा ये ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, इक्वल होंगे। और देखो एंड अगर मैं प्लस करूँ एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी, एक ऐसे पीस जाए दूसरा ऐसे पीस जाए, इन दोनों को प्लस करो, ये क्या बन गया ओ पी बी, पूरा क्या बन गया ए पी बी, सॉरी ए पी बी। ये पूरा तो आपको 80 दे रखा है ना, ये 80 दे रखा है, मैं इसको ले रही हूँ क्योंकि ओ पी ए लूँगी मैं, ओ पी ए को ऐसे ही रखूँगी। ओ पी बी ओ पी ए के इक्वल है, यहाँ पे मैं ओ पी ए लिख सकती हूँ। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओ पी ए कितना आएगा, ये उसके नीचे जाएगा 80/2, सो ये कितना आ गया 40, तो ये आ गया 40। अब देखो ध्यान से, इस ट्राइंगल में ये 40 है, ये 90 है, और इस चीज़ को मुझे निकालना है। तो चलते हैं हम ट्राइंगल ओ पी ए में। इन ट्राइंगल ओ पी ए एंगल सीधे ही लिखते हैं हम लोग, 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल जो पूछा हुआ है ए ओ पी पूछा है ना, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी एंगल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो 40 प्लस 90 हो गए 130, प्लस करना है एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए ओ पी अपनी जगह, दूसरा चला जाएगा दूसरी साइड, 180 में से माइनस कितने किए 130, तो आपके पास आ गया 50, तो यही चीज़ निकालनी थी, हो गया।